हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या है? किरचॉफ्स लॉ किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या सर्किट में अगर हमको करंट फाइंड आउट करना है तो हम किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से बहुत इजीली उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ जो है वो दो पार्ट में है। तो बात करेंगे पहले फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की किरचॉफ ने दो लॉ दिए हैं, तो पहले देखेंगे हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। शॉर्ट में बोल देते हैं KCL, और इसी को बोल देते हैं हम जंक्शन रूल। क्या बोल देते हैं? जंक्शन रूल। ठीक है। ये जो फर्स्ट लॉ है ये सिर्फ करंट के बारे में बात करता है ना। और ये बताता है, देखो फर्स्ट लॉ को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं जंक्शन क्या होता है। जंक्शन, ठीक है। जंक्शन क्या होता है? किसी भी सर्किट में, किसी भी नेटवर्क में अगर किसी पॉइंट पर टू और मोर देन टू वायर्स आर कनेक्टेड और कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? जंक्शन। ये क्या है? जंक्शन है। ठीक है। अगर दो या दो से अधिक कंडक्टर किसी भी पॉइंट पे जुड़े हुए हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम जंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो किरचॉफ लॉ है क्या कहता है? ये KCL ये कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ नेट करंट एट अ जंक्शन ऑफ अ नेटवर्क मस्ट बी जीरो। ठीक है। क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ नेट करंट एट अ जंक्शन ऑफ अ नेटवर्क मस्ट बी जीरो, यानी कि इस जंक्शन पर जो नेट करंट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। इसी बात को हम दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं? देखो, ये जो बात कही जा रही है इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि द सम ऑफ करंट entering the junction, the sum of current entering the junction will be equal to the sum of current leaving the junction. The sum of current leaving the junction। ठीक। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि हम जंक्शन में बैठ जाएं, जितना करंट इसके अंदर आ रहा है, यानी कि जो एंटरिंग करंट है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग करंट विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ लीविंग करंट, जो करंट इससे लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है ना, एग्जिट कर रहा है। तो ये होता है KCL। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं कि द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन शुड बी जीरो। आई नेट एट जंक्शन, सॉरी इसका जंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि जंक्शन पर करंट कितना होना चाहिए? जीरो, है ना। अगर इस डायग्राम में हम करंट दे दें, मान लो ये I1 है, ये है I2, ये है I3, तो ये है I4। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू KCL इस पे अप्लाई करें KCL तो क्या मिलेगा हमें? I1 प्लस I2 ये क्या है? करंट एंटरिंग है ना। और I3 प्लस I4 क्या है? करंट लीविंग है ना। तो ये दोनों कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। अगर इसको हम फर्स्ट स्टेटमेंट से जस्टिफाई करें तो कर सकते हैं, हम जो करंट एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और जो करंट लीव कर रहा है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो देखो क्या आएगा, सम क्या होगा इसका? I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये हो गया I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू जीरो, यानी कि हमको मिला I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। ठीक है। तो बात दोनों सेम ही है, बस बोलने का तरीका अलग है। वो जंक्शन पर नेट करंट जीरो बोल रहे हैं और यहाँ पे हम जंक्शन के जो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव करेगा, है ना।
इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ये लॉ किस पे बेस्ड है ना। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, देखो किस पे बेस्ड होगा समझते हैं। देखो करंट स्टेडी करंट है, तो जितना जितना चार्ज इसमें फ्लो हो रहा होगा सर्किट में उतना ही चार्ज फ्लो होता रहेगा, ना चार्ज बढ़ेगा ना चार्ज घटेगा, है ना। तो जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट एग्जिट करेगा, सीधी सी बात है। यानी कि ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर, है ना। तो सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। और करंट कैसा स्टेडी है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ना तो करंट बढ़ना है, मतलब फ्लो चार्ज का बढ़ना नहीं है ना घटना है ना। मतलब नंबर ऑफ चार्ज या तो ना बढ़ेंगे ना ही घटेंगे, कैसे रहेंगे वो, कंजर्व रहेंगे, ठीक है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर बात करेंगे हम सेकंड लॉ की। चलिए अब बात करेंगे हम सेकंड लॉ की, जिसको बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, इसी को बोलते हैं लूप रूल, और इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तीनों में से कुछ भी बोला जाए उसका मतलब है ये किरचॉफ सेकंड लॉ की बात हो रही है। क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ये लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा, मतलब कहाँ पे लगाएंगे इसको हम, पोटेंशियल का, है ना। वोल्टेज का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जब पोटेंशियल की बात होगी तो ये लॉ अप्लाई किया जाएगा। और करंट फाइंड आउट करने के लिए पहले लगाते हैं हम केसीएल, फिर बाद में लगाते हैं केवीएल, ठीक है। चलिए तो क्या बोलता है, एन अराउंड एनी क्लोज्ड लूप of a network or circuit the total algebraic sum of changes in potential must be जीरो, है ना। क्या कह रहा है, किसी भी क्लोज्ड लूप में, किसी भी नेटवर्क के क्लोज्ड लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे उन सबका एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। बनाते हैं एक नेटवर्क, सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है। ये क्लोज लूप है, तो इसके अक्रॉस इसको नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो डेल्टा वी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा वी मतलब इन दोनों के अक्रॉस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी एंड प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी ए शुड बी जीरो और मस्ट बी जीरो। ये होता है सेकंड लॉ किरचॉफ्स का, ठीक है। अब देखो ये लॉ किस पे जस्टिफाइड है या किस पे बेस्ड है, कौन इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है इस लॉ को, तो समझते हैं। देखो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है कैसी फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स में किसी भी क्लोज्ड पाथ पे किया हुआ वर्क डन कितना होता है, ऑलवेज जीरो, है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ कितना होता है, हमेशा जीरो। अगर वर्क जीरो हुआ है यानी कि एनर्जी भी जीरो रहनी चाहिए सिस्टम की, यानी कि सिस्टम की एनर्जी कैसी रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए, ठीक है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जस्टिफिकेशन, क्या जस्टिफिकेशन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप कितना होता है, जीरो होता है ना। और वर्क क्या होती है, एनर्जी होती है, यानी अगर वर्क जीरो होगा तो सिस्टम की एनर्जी कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। जो पहले थी वही एनर्जी बाद में सिस्टम की एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना, कंजर्व, ठीक है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
देखो ऐसे ही समझ सकते हैं, हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। अगर डेल्टा वी जीरो है क्लोज तो वर्क कितना हुआ, वर्क भी जीरो हुआ। और हमको पता है जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है प्लस के वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। अगर फोर्स वर्क डन जीरो है तो यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी जीरो। दैट मीन्स इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। दिस एम्प्लाइज दैट वर्क सॉरी दैट एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, ये दो लॉ हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे इसको आप नोट कीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए अब हम बात करेंगे कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं क्वेश्चन करते टाइम। सबसे पहले तो हमें केसीएल को अप्लाई करना है। अप्लाई केसीएल एट एनी जंक्शन जहां से आप करंट ड्रॉ कर रहे हो, है ना। यानी कि सबसे पहले हम करंट ड्रॉ करेंगे किसी भी बैटरी से, किसी भी सोर्स से, उसके बाद हम वहां पर केसीएल को अप्लाई करेंगे। फिर अप्लाई करते हैं हम केवीएल। ठीक है, और केवीएल को अप्लाई करने के लिए तो साइन कन्वेंशंस की हमको जरूरत होती है, उनको समझते हैं। साइन कन्वेंशंस फॉर केवीएल, साइन कन्वेंशंस फॉर केवीएल। ठीक है, देखो पहली बात तो हमको क्या देना होता है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लूप देनी होती है। डायरेक्शन ऑफ लूप, है ना। ये आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। या अगर ऐसे दो लूप बन रहे हैं तो दोनों क्लॉकवाइज हो सकते हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इट्स अप टू यू कैसी डायरेक्शन देनी है, क्लॉकवाइज देनी है या एंटी क्लॉकवाइज देनी है। डायरेक्शन ऑफ लूप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर बात करते हैं हमने पहले लूप दे दिया, डायरेक्शन दे दी, उसके बाद देखेंगे सपोज हम सर्किट में जा रहे हैं, ये हमारा पाथ है लूप का, जो मैं लूप दिया है वो ये इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप, है ना। और डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन भी यही है, जो हमने करंट ड्रॉ कराया है उसकी डायरेक्शन भी यही है। देखो यहाँ पे हम जा रहे हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे उसको हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी कि अब की बार हम जाएं ऐसे, है ना, अब की बार हम जाएं ऐसे, तो क्या होगा, देखो अब की बार हम कहाँ से आ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। कहाँ आ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज का गेन हो रहा है ना। इसमें वोल्टेज ड्रॉप कर रही थी, इसमें वोल्टेज गेन कर रही है। ठीक है, इसमें क्या कर रही है, वोल्टेज का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे जो डेल्टा वी हम लेंगे वो कैसी लेंगे, पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब वोल्टेज गेन गेन कर गई यहाँ पे प्लस से माइनस, यानी कि वोल्टेज में ड्रॉप आ गया। ठीक है, अगर ड्रॉप आएगा तो नेगेटिव लेंगे और गेन आएगा तो पॉजिटिव लेंगे। ऐसे ही किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखते हैं पोटेंशियल कैसी लेंगे। ये कोई रेजिस्टेंस है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है ना। यहाँ पे हमें करंट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या देखनी, डायरेक्शन ऑफ लूप, है ना। यहाँ पे हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देखनी पड़ेगी, है ना। ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ लूप। देखो अगर करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने नेगेटिव माना है ना। और हम भी इधर से इधर जा रहे हैं, यानी कि हम भी हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो डेल्टा वी होगा जिसको हम बोलते हैं आई इंटू आर, वो यहाँ पे कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अगर इससे उल्टी कहानी होगी तो वहां पे हम क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारा यही करंट है, डायरेक्शन हमारी लूप की कुछ ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ जो हम डेल्टा वी लेंगे आई आर, उसको कैसी लेंगे हम, पॉजिटिव। कैसी लेंगे उसको हम, पॉजिटिव, क्योंकि हम अब की बार नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो अब की बार यार कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो तीन रूल हैं, ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, इसको याद रखेंगे हम और क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, अभी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको आप। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करंट इन पी आर। इस पी आर में कितना करंट होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये 5 वोल्ट है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट यूज करेंगे जो बोलता है ड्रॉ करंट। करंट को ड्रॉ कर दो। ये एक बैटरी है, मैंने यहाँ से आई करंट ड्रॉ किया। सपोज इधर चला गया I1, इधर चला गया I2। ठीक है, अगर मैं अप्लाई करूं KCL एट जंक्शन P, अप्लाई KCL एट जंक्शन P, तो देखो क्या होता है, सम ऑफ करंट एंटरिंग इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीविंग। देखो एक करंट एंटर कर रहा है सिर्फ I और लीव कर रहे हैं 2 I1 प्लस I2। ठीक है, इसको बोल सकता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्योंकि 3 करंट है तो हमको यहाँ पे 3 इक्वेशन मिलेंगे, उसमें से हमको एक I1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हम लूप बनाएंगे, KVL अप्लाई करेंगे। पहले हमने ये लूप बनाया जिसको मेरी डायरेक्शन जो कि कैसी दी है मैंने, क्लॉकवाइज। तो अप्लाई KVL एट लूप, अप्लाई KVL एट लूप या ऑन लूप। ऑन लूप PSRP, PSRP ये लूप है हमारा, इसमें हमने KVL को अप्लाई किया। चलिए करते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ लूप क्या है हमारी, ये रही, इधर से P से S जा रहे हैं, फिर S से R जा रहे हैं, फिर R से P जा रहे हैं। अगर हम P से S जा रहे हैं यानी कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, तो माइनस का 5 लेंगे, है ना। चलो जो हमने करंट की डायरेक्शन दी है देखो वो ये है ना। और देखो जो लूप की डायरेक्शन है वो भी S से R है, यानी कि जो IR होगा वो कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। माइनस I कितना है यहाँ पे I2 और R कितना है 200, कितना है 200। ठीक है, देखो अगर लूप की है ना और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो उसको हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि हम यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो यानी कि पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे इसको हम नेगेटिव। इसको सिंपल याद कर सकते हैं कि अगर हमने जो डायरेक्शन दी है लूप की और करंट की डायरेक्शन दोनों अगर सेम आ रही हैं तो वो वहाँ पे माइनस IR लेंगे। अगर लूप की और करंट की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस IR लेंगे। ठीक है, चलो अब इधर आएंगे, R से P जाएंगे, है ना। R से P जाएंगे तो करंट ऐसे आ रहा है और लूप ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी आ रही है, दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पे जो IR लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि I1 इंटू 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 20 I1 माइनस 200 I2 विल बी इक्वल टू 5 से इसको काट सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4 I1 डिवाइड कर दो 5 का, तो 4 I1 माइनस 40 I2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, अब सेकंड लूप बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज, अप्लाई KVL ऑन लूप, अप्लाई KVL ऑन लूप। कौन सा लूप है ये, PRQP, PRQP है ना। जो डायरेक्शन है वो कैसी है हमारी, P2R, R2Q, Q2P। चलिए देखो जब हम P2R जा रहे हैं तो जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन लूप की है, तो यहाँ पे हम लेंगे नेगेटिव I1 इंटू 20। ठीक है, देखो यहाँ पे करंट कैसा आ रहा होगा, यहाँ पे करंट आ रहा होगा I, जो कि ऐसे आ रहा होगा, है ना। तो जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट बैटरी में वापस जाएगा। चलिए तो अगर हम इधर आएंगे, R से Q आ रहे हैं तो करंट भी R से Q आ रहा है, तो ये भी आएगा नेगेटिव I इंटू 60। ठीक है, और जब हम यहाँ से आ रहे हैं, देखो Q से P जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल का गेन हो रहा है, तो उसको लेंगे पॉजिटिव 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया हमने और सबको क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया, अलजेब्रिक सम। ठीक, तो क्या मैं इसको 4 इक्वल्स टू 20 I1 माइनस 60 I लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 4 का डिवाइड लगाते हैं तो 1 इक्वल्स टू 5 I1 माइनस 15 I लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो 1 इक्वल्स टू 5 I1 माइनस 15 I की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2।
तो I इक्वल्स टू आ जाएगा 5I1 माइनस 15I1 माइनस 15I2, कितना आ रहा है -15I2 है ना। चलिए, तो -15 और +5 कितना हो जाएगा -10I1 और -15I2 इक्वल्स टू 1। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3। अगर कोई मिस्टेक हो रही हो कैलकुलेशन की तो देख सकते हैं आप, वैसे तो नहीं हो रही शायद, है ना। ये 5 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, सही है। आई गया, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या करना है हमको। वैल्यू किसकी निकालनी है I1 की, यानी कि हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि I2 को हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो इसके नीचे हम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है 4I1 माइनस 40I2 इक्वल्स टू 1, है ना। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है I1 की, यानी कि I2 को कैंसिल आउट करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। I2 को कैंसिल आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दें हम किसकी 40 की, और नीचे कर दें 15 की, तो आ जाएगा, है ना। और क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस, है ना। सॉरी, घटाना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। चलो आप यहाँ तक नोट करो, फिर देखते हैं आगे इसकी कैलकुलेशन को। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। देखो, जब ये दोनों इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस आएगा इधर, ये भी प्लस आएगा, है ना। हाँ अब सही है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आंसर सही आ जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू 5I1 प्लस 15I1 प्लस I2, यानी कि आएगा 5I1 प्लस 15I1 प्लस 15I2 20I1 प्लस 15I2, है ना, और इक्वल्स टू 1। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड को इसके नीचे लिखते हैं 4I1 माइनस 40I2, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इनको ऐड कर दीजिए, है ना, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 40 का, इसमें कीजिए 15 का, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, क्या बचेगा, देखो 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 55, है ना। और ये हो जाएगा 800, और ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 860I1, यानी कि I1 जो आएगा ये आएगा 55/860, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे, इसका जो आंसर हमको मिलेगा वो मिलेगा 0.064, क्या आएगा ये 0.064 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे हम KCL KVL को यूज करके क्वेश्चन को बड़े